हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। द एशेज इज अ मेंस टेस्ट क्रिकेट सीरीज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड विच टीम। एशेज पुरुषों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है जो इंग्लैंड और किस टीम के बीच खेली जाती है। ऑप्शंस हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Australia's Travis Head scored a century in the ODI World Cup final on November 19. Including him, how many batters have scored centuries so far in the finals of the World Cup tournaments? ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने 19 नवंबर को ओडीआई विश्व कप फाइनल में शतक बनाया था। उनके सहित विश्व कप टूर्नामेंट के फाइनल में अब तक कितने बल्लेबाजों ने शतक बनाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 7। आपको जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रेविस हेड ये 7वें बैट्समैन बने जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में 100 स्कोर किया है। आप सभी जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में विश्व कप फाइनल खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। आपको जाना चाहिए ये 7वें बैटर तो बन गए हैं, लेकिन ये 3rd ऑस्ट्रेलियन भी बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में सेंचुरी लगाई है। इनसे पहले रिकी पॉन्टिंग एंड एडम गिलक्रिस्ट भी ऐसा कर चुके हैं। साथ ही दूसरे बल्लेबाज ये बने हैं जिन्होंने रन चेज में सेंचुरी लगाई है, वो भी वर्ल्ड कप फाइनल में। इनसे पहले श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा ये कार्य कर चुके हैं। बाकी 7 बैटर्स के कंप्लीट नेम मैंने यहाँ नहीं दिया, वो आपके लिए इतना जरूरी नहीं है जानना, ठीक है। केवल यह याद रखिए 7 बैटर्स ने लगाया है फाइनल में। एक और रिकॉर्ड देख लेते हैं केएल राहुल भारत के। इन्होंने इंडिया के जो हेड कोच हैं राहुल द्रविड़, जब ये विकेट कीपिंग किया करते थे तो उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। रिकॉर्ड है कि वर्ल्ड कप के सिंगल एडिशन में सबसे ज़्यादा डिसमिसल करने का। तो केएल राहुल द्रविड़ का जो रिकॉर्ड था 16 डिसमिसल का, उसे तोड़ दिया है। और राहुल ने 17th डिसमिसल किया मिशेल मार्श के रूप में। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं, ठीक है, इनका कैच पकड़कर। विच सीरीज ऑफ डायलॉग डिड इंडिया ऑस्ट्रेलिया कंक्लूडेड रिसेंटली। हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी वार्ता श्रृंखला संपन्न हुई? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग। आपको जानना चाहिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने सेकंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग कंक्लूड किए अपने काउंटर पार्ट्स यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिस्टर रिचर्ड मार्स एंड फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। आपको जानना चाहिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की शुरुआत 11 सितंबर 2021 में हुई थी और ये अब दूसरी इस तरह की मुलाकात है। 2+2 डायलॉग हम इंडिया यूएस के साथ भी देखते हैं, 2+2 डायलॉग हम इंडिया यूके भी देखते हैं, और हम जापान के साथ भी देखते हैं, हम रशिया के साथ भी देखते हैं। सबसे पहले भारत ने 2+2 डायलॉग यूएस के साथ शुरू किया था।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द कैरिबियन कम्युनिटी कैरिकॉम। कैरिबियन समुदाय में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है अमित एस तेलांग। आपको जाना चाहिए डॉक्टर अमित एस तेलांग को कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। आपको जाना चाहिए इन्हें हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया है फेडरेशन ऑफ सेंट किट्स एंड नेवीज में। एम्बेसडर बनाया गया इंडिया का टू कैरिबियन कम्युनिटी कैरिकॉम। और हाई कमिश्नर बनाया गया है एंटीगुआ एंड बरबुडा का। वहीं आपको जानना चाहिए संदीप चक्रवर्ती, इन्हें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्ते भारत का अगला एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वहीं अनिल कुमार राय, इन्हें यूथोपिया में भारत का नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जेवियर माइली विल बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति होंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। आपको जानना चाहिए अर्जेंटाइन पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट एंड ऑथर जेवियर माइल, ये लिबर्टेरियन पार्टी के हैं और अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट होंगे। करंट अर्जेंटीना प्रेसिडेंट हैं एल्बर्टो फर्नांडिस, इनको ये सक्सीड करेंगे। अर्जेंटीना के बारे में अगर हम जानकारी लें, कैपिटल है बुएनस एयरेस, करेंसी यहाँ की अर्जेंटाइन पेसो है। व्हेन इज द इंटरनेशनल मेंस डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है नवंबर 19। आपको जाना चाहिए इंटरनेशनल मेंस डे ये हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है और साल 2023 में इसका थीम रहा जीरो मेल सुइसाइड। और भी डेज देख लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप डे ये हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं नेशनल इंटीग्रेशन डे या फिर कौमी एकता दिवस ये हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। जो इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी, यानी कि इंदिरा गांधी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। साथ ही वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे WPD ये हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है और 2023 में इस डे का थीम रहा स्मॉल एक्शंस बिग इम्पैक्ट, इमीडिएट स्किन टू स्किन केयर फॉर एवरी बेबी एवरीवेयर। विच कंपनी हैज डन द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टू शिप लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG ट्रांसफर? किस कंपनी ने दुनिया का पहला शिप टू शिप तरलीकृत प्राकृतिक गैस हस्तांतरण किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है गेल। आपको जाना चाहिए इंडिया की जो टॉप गैस फर्म है गेल, इसने वर्ल्ड का फर्स्ट शिप टू शिप लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रांसफ़र किया है ताकि शिपिंग कॉस्ट बच सके और जो CO2 एमिशन है उसमें भी जो है कट कर सके। ठीक है, जो एमिशन है वो कट हो सके कार्बन का। आपको जानना चाहिए कि जो गेल है इसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 5.8 बिलियन टन्स पर एनम LNG इंपोर्ट करने का US से। तो पहले क्या होता था, वहाँ से एक जो वेसल चलता था या जो शिप चलती थी तो वो पूरा यहाँ तक आती थी भारत तक। ठीक है, तो उसमें कॉस्ट भी काफ़ी पड़ता था और ये एमिशन भी काफ़ी होता था। तो अब क्या किया इन्होंने, जो वहाँ से शिप चली है ना, वो मिडवे तक आई, उसका नाम कैस्टिलो डी सेंट स्टीवन था। और आधे के बाद फिर वहीं पर पहले से जो वेसल था इन्होंने हायर किया था वो वहीं था, एल गैरफा कतर गैस का है ये। तो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी वो गैस, मतलब जिस कंटेनर में थी, और फिर वो लेकर आगे आ गया। तो इस तरह से शिपिंग कॉस्ट भी बच गई और एमिशन भी बचा। गेल की बात करें, महारत्न कंपनी है, CMD संदीप कुमार गुप्ता है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इट्स 19th एनुअल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन? किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 19वां वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया? सही आंसर ऑप्शन सी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO। आपको जाना चाहिए ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन जो एटमॉस्फेयर में है ये 2022 में रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया, सबसे ज़्यादा पहुंच गया, और ऐसा लग नहीं रहा है कि आगे आने वाले समय में कम होगा। ऐसा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया है अपनी 19th एनुअल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन में। इन्होंने बताया कि जो 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये लास्ट ईयर अपने रिकॉर्ड हाई पर रही हैं और ऐसा भी लगता है कि अब आने वाले समय में जो टेम्परेचर वो है इंक्रीज़ होगा, एक्सट्रीम वेदर देखने के लिए मिल सकता है और सी लेवल भी हायर होगा। 2015 का पेरिस एग्रीमेंट आप सभी जानते हैं, कंट्रीज एग्री की थी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखेंगे, है ना, या फिर 1.5 सेल्सियस अगर पॉसिबल हो सके। लेकिन 2022 में जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर था 1.15 डिग्री सेल्सियस था।
above 1850, 900, 1900 average. Of the three major greenhouse gases, carbon dioxide accounts for about 64% of the warming effect on the climate. तो 64% कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिस्पॉन्सिबल है वार्मिंग इफेक्ट के लिए. Around 80% of greenhouse gas emissions come from G20 countries. Which city hosted the International Conference on Plant Health Management ICPHM 2023? किस शहर ने पादप स्वास्थ्य प्रबंधन ICPHM 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? सही आंसर ऑप्शन डी है हैदराबाद. आपको जाना चाहिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट 2023 इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना में संपन्न हुई है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इज टू परस्यू फॉर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज इन सर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट. What is the rank of India in terms of the number of unicorn companies according to the research by Journalistic Org? जर्नलिस्टिक ऑर्ग के शोध के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनीज की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है थर्ड. आपको जाना चाहिए इंडिया की रैंक, अगर हम यूनिकॉर्न कंपनीज के टर्म्स में कहें तो थर्ड है पूरे विश्व में. भारत में 72 यूनिकॉर्न कंपनीज है, इनकी वैल्यूएशन 195.75 बिलियन यूएस डॉलर है. ठीक है, यानी कि टोटल जो ग्लोबल यूनिकॉर्न की वैल्यूज़ है पूरे वर्ल्ड में उनका 5% भारत से है. ऐसा कहा है जर्नलिस्टिक ऑर्ग ने, और ये रिसर्च कमीशन की गई है forex.com द्वारा. पहली इंडियन कंपनी जो इस ग्लोबल रैंकिंग में अपीयर हुई थी वो बायजूस रही, और अब वो 36th पोजीशन पर है. इसकी वैल्यूएशन 11.50 बिलियन यूएस डॉलर है. यूएस में हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज है वर्ल्ड वाइड 668, यानी कि 3 times मोर देन चाइना. चाइना की 172 है और चाइना दूसरे नंबर पर है. भारत तीसरे नंबर पर है 72 यूनिकॉर्न कंपनीज के साथ. Which bank has entered into a corporate tie-up with HDFC Life to offer life insurance products to its customers? किस बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पाद पेश करने के लिए HDFC लाइफ के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने है. सही आंसर ऑप्शन भी है कर्नाटका बैंक. आपको जाना चाहिए कर्नाटका बैंक ने कॉर्पोरेट टाई अप किया HDFC लाइफ के साथ, जिसके तहत HDFC लाइफ के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो कर्नाटका बैंक अपने कस्टमर्स को ऑफर करेगा. कर्नाटक बैंक की बात करते हैं तो MD एंड CEO श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा है. हेडक्वार्टर्स बेंगलोर कर्नाटक में है, और टैगलाइन है यूर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया. आपको जानना चाहिए जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है. विभा पाडलकर इसकी CEO है. बाय हाउ मच डिड द RBI इंक्रीज द रिस्क वेट्स ऑन अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन्स? RBI ने असुरक्षित उपभोक्ता ऋण पर रिस्क वेट कितना प्रतिशत बढ़ाया? सही आंसर ऑप्शन डी है 25%. आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन्स होते हैं उन पर जो रिस्क वेट है उसको 25% बढ़ा दिया है बैंक्स के लिए भी और NBFCs के लिए भी. तो जो तो अब क्या होगा, जो आउटस्टैंडिंग एंड न्यू कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर हैं कमर्शियल बैंक्स के और जो रिटेल लोन्स हैं NBFCs के, ठीक है, तो ये अब 125% रिस्क वेट जो है अट्रैक्ट करेंगे. पहले 100% था रिस्क वेट और अब 25% बढ़कर 125, अब 25% बढ़कर 125 हो गया, पहले 100 था. RBI also hiked the risk weights on credit card receivable by 25%. Presently, a risk weight of 125% is applicable on the credit card receivables for commercial bank. ठीक है, अभी तो 125% है क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स पर कमर्शियल बैंक के लिए, बढ़कर 150 हो गया, और 100% है NBFCs के लिए, वो बढ़कर 125 हो गया है. The limits will need to strictly adhere to and monitored by the Risk Management Committee on an ongoing basis, setting the deadline for putting in place such board approved limits by February 29, 2024. 29 फरवरी 2024 तक ये जो RBI ने जो इंक्रीज किया है इसका अनुपालन करना होगा. The ratio of insured deposits to accessible deposits in the banking system declined to what percent in fiscal 2023 from 49% in fiscal 2022. बैंकिंग प्रणाली में बीमाकृत जमा और निर्धारणीय जमा का अनुपात वित्त वर्ष 2022 में 49% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत हो गया? ऑप्शंस आपके सामने. सही आंसर ऑप्शन डी है 46.31%.
आपको जाना चाहिए कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DIGCC इन्होंने फिजिकल 2023 एनुअल रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया जो इंश्योर डिपॉजिट टू एक्सेसिबल डिपॉजिट रेशियो है बैंकिंग सिस्टम में डिक्लाइन हो चुका है। 2022 में 49% था, 2023 में 46.31% है। इसका मतलब क्या है, अब आप सभी जानते हैं जो DICGC है ये 5 लाख रुपीज़ तक का सम इंश्योर रखता है। तो अब जो बैंक कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो इससे भी ज़्यादा जो है प्रेफर करते हैं बैंक में पैसा रखना, 5 लाख से ज़्यादा का रखना पसंद करते हैं, जो कि अनइंश्योर्ड है। तो ये कहा गया है यहाँ पर fully protected and partially protected accounts accounted for 98.1% and 1.9% respectively। जो फुली प्रोटेक्टेड अकाउंट है वो 98.1% है और जो पार्शली प्रोटेक्टेड अकाउंट है 1.9% है। टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं? 300.10 करोड़। आप सभी जानते हैं DICGC सभी बैंक्स को इंश्योर रखता है, बजाय किसके, ये भी आपको जाना चाहिए। डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, इंटरबैंक डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, डिपॉजिट्स स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय द कॉर्पोरेशन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। इनके डिपॉजिट जो है DICGC नहीं रखता है इंश्योर। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on the Nasik Merchants Cooperative Bank Limited for non-compliance with the directions issued by RBI on frauds in UCBs। RBI ने UCB में धोखाधड़ी पर RBI द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने पर द नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 48.30 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है, मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आपको जाना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 48.30 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नासिक मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नासिक पर। रीज़न आप देख सकते हैं। RBI ने 25,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पुदुकोताई कोऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर। इन्होंने भी जो है RBI के अनुपालन नहीं किया निर्देशों का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स UCB से संबंधित जो रहे, RBI ने 1.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी सेपर्स फाइनेंस एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता पर लगाई है। और RBI ने 2 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई पर। RBI ने 15 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है महसाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महसाना पर। In which country have scientists rediscovered a long lost species of mammal, Attenborough's long-beaked echidna? वैज्ञानिकों ने किस देश में लंबे समय से लुप्त हो चुकी स्तनपायी प्रजाति एटनबरो के नाम पर लंबी चोंच वाली एकिडना को फिर से खोजा है? सही आंसर ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। देखिए, साइंटिस्ट को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। इन्होंने एक कई सालों से ऐसा लगा कि ये विलुप्त ही हो चुकी है एक मैमल, उसको रीडिस्कवर किया है साइक्लोप्स माउंटेन्स इंडोनेशिया में। तो इसका नाम जो है जाने माने ब्रिटिश नेचुरलिस्ट सर डेविड एटनबर्ग के नाम पर रखा गया है, एटनबर्ग्स लॉन्ग बीक्ड एकिडना। ठीक है, और काफ़ी अलग सा ही क्रिएचर है ये। और लास्ट टाइम 60 साल पहले इसको देखा गया था और अब इसको रिडिस्कवर किया गया है साइंटिस्ट द्वारा। ये साइंटिस्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रहे हैं, इनका नेतृत्व किया है जेम्स कैम्पटन ने। सो 1961 में लास्ट टाइम इसको देखा गया था। हाउ मैनी इंडियन फर्म्स वर रिसेंटली एडेड टू द MSCI इंडिया इंडेक्स? हाल ही में MSCI इंडिया इंडेक्स में कितनी भारतीय कंपनियों को जोड़ा गया? सही आंसर ऑप्शन डी है 9। आपको जाना चाहिए MSCI इमर्जिंग इंडेक्स यानी कि EM इंडेक्स। अब इसमें भारत की प्रेजेंस और मजबूत होगी क्योंकि 9 न्यू स्टॉक्स इनमें इंक्लूड किए गए हैं जो कि 30 नंबर से इफेक्टिव होंगे। APL अपोलो ट्यूब्स, इंडसइंड बैंक, मैक्रोटेक डेवलपर्स, 197 कम्युनिकेशन, परसिस्टेंट सिस्टम्स, पॉलीकैब इंडिया, सजलोन एनर्जी, टाटा कम्युनिकेशंस एंड टाटा मोटर्स इसमें ऐड किए जाएंगे। इसी के साथ जो इंडिया का वेटेज है इस इंडेक्स में 16.3% बढ़ जाएगा। आपको जाना चाहिए MSCI EM इंडेक्स क्या है? तो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंडेक्स है, NYSE पर लिस्टेड है। इट्स स्टॉक इंडिसेस आर क्लोजली मॉनिटर्ड बाय ग्लोबल एसेट मैनेजर्स, हेज फंड्स, बैंक्स, कॉरपोरेशन एंड इंश्योरेंस कंपनीज। इंडिया दूसरे नंबर पर है चाइना के बाद इस EM इंडेक्स पर। और कुछ प्रोमिनेंट इंडियन कंपनीज इस इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ICICI बैंक है और इन्फोसिस है। Who among the following represented India at the swearing-in ceremony of Dr. Mohammad Muizzu as the new president of Maldives? मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू के शपथ ग्रहण समारोह में निम्नलिखित में से किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है किरण रिजिजू। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंसेस किरण रिजिजू
इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया मालदीव के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू, इनके शपथ ग्रहण समारोह में। तो मालदीव ये गए थे किरण रिजिजू। आपको जाना चाहिए जो ये मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद मुइज़ू, इन्होंने इनक्यूम्बेंट प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सली को हराया है। इलेक्शंस सितंबर में हुए थे। अच्छा, इनकी जो सरकार है उसमें जो कोलिशन पार्टीज़ हैं ये प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव से पीपीएम और पीपल्स नेशनल कांग्रेस पीएनसी है। ठीक है, और एंटी इंडिया इनको बताया जाता है, प्रो चाइना बताया गया है। और क्योंकि इनके काम भी ऐसे ही हैं इनके भी, और जो इनसे फॉर्मर रहे थे, ठीक है, जिनके चेले हैं अब्दुल्ला यमीन, ये जेल में है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है इनको। तो इन्होंने भारत से कहा भी है फॉर्मली कि जो भी भारत के वहाँ पर सोल्जर्स हैं, जो भी भारत की वहाँ पर सेना वगैरह है, वो वापस बुला लिए जाए। 70-72 मिलिट्री पर्सन है, उनको भारत की वापस बुला लिया जाए, ऐसा कहा है इन्होंने। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। इन विच इंडियन स्टेट थुम्बा इज लोकेटेड? केरल। द आइलैंड ऑफ हुलुमाले इज इन विच कंट्री? मालदीव्स। When is the World Television Day celebrated? 21st November. The Tatmadev is the military of which country? Myanmar. The Indo-Pacific Maritime Domain Awareness is an initiative by which international group? Answer is Quad grouping, यानी कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। आप में से कई स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिए हैं, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। विच ग्रुप विल टेक ओवर रिलायंस कैपिटल? विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट? Every year, the world celebrates World Heritage Week from this to this November. The Uthuru Thila Falhu agreement is between India and which country? By winning the title on 19th November, how many times Australia has won the World Cup so far? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, आपका पार्टिसिपेशन इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।